नमस्कार पशुपालक भाइयों और पशुपालक बहनों, आपका पशु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि आपको डेयरी फार्म के बिज़नेस में आने से पहले ही प्लानिंग किस तरीके से करनी है। तो प्लानिंग के ऊपर ही हमने एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसका आज तीसरा भाग है। अगर मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ तो सबसे पहले पार्ट में हमने कवर किया था सबसे पहली वीडियो में, जो कि ये वाली वीडियो है। इस वीडियो में हमने कवर किया था कि आप जब इसमें आना चाह रहे हैं तो आप किस कारण आए, अपने माइंड में क्या रखने, अपने दिमाग में क्या रखें आने से पहले। अगर आप जॉब की इनसिक्योरिटी से बचने के लिए आना चाह रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी एक रेगुलर इनकम आती रहे, तो आप अपने दिमाग में क्या रख के आइए। इस वीडियो में हमने ये कवर किया था। इसके बाद पिछली वीडियो में यानी भाग 2 में हमने जो है कवर किया था वो ये किया था कि इस बिज़नेस में आने से पहले कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना निवेश, कितना धन आपके पास होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों वीडियोज़ के लिंक ले सकते हैं। तो आज है दोस्तों इस सीरीज़ का तीसरा भाग। इस भाग में हम जो पिछले भाग में हमने निवेश पे चर्चा की थी, मैंने उसमें आपको ये भी बताया कि सिर्फ शुरुआती निवेश पे ध्यान नहीं रखना, मतलब कि शुरुआत में जो आपका पैसा लग रहा है सिर्फ आपको उसको ध्यान नहीं रखना, आपको प्रॉपरली 8 या 10 महीने का एक बजट बनाना चाहिए। आपको पूरा 8 से 10 महीने का सोच के चलना चाहिए कि आपका कुल पैसा कितना लगने वाला है और किस तरीके से आपका पैसा हर महीने आएगा और उसमें से आप कितना बचाएंगे या किस तरीके से आप 8 या 10 महीने तक अपना डेयरी बिजनेस चलाएंगे। आपको इस तरीके से 8-10 महीने का बजट बनाना पड़ता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बट वो बजट पूरा बनाना कैसा है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे एक ही है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेज वाली, टिप्स वाली और ट्रेनिंग वाली वीडियोस डेयरी फार्मिंग के ऊपर बनाते ही रहते हैं। आप हमारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अगर अपने डेयरी फार्म के लिए अच्छे दुधारू क्वालिटी के पशु चाहिए तो भी आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के सर्टिफाइड पशु पा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी तक दोस्तों हम इस बजट में मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट होती है, और दूसरा होता है रनिंग कॉस्ट, यानी हर महीने लगने वाले खर्चे। तो जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट या निवेश होता है उसके बारे में हम पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। ये आप वो टेबल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ये टेबल समझ नहीं है तो आप पिछली वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, ऊपर दोबारा से लिंक पे आप क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन से वीडियो देख सकते हैं। अब इस बजट का जो दूसरा भाग है वो है रनिंग कॉस्ट वाला, यानी हर महीने लगने वाले खर्चे। तो ये फिक्स्ड यानी शुरुआती इन्वेस्टमेंट और ये रनिंग कॉस्ट दोनों मिलाकर, और तीसरी सेल जो हो रही है, उन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपका पूरा एक बजट बनता है। तो आज हम रनिंग कॉस्ट पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस रनिंग कॉस्ट में जो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा, सबसे पहले होती है दोस्तों रेंट। अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप ये खर्चा बचा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप बजटिंग में ये खर्चा इस तरीके से जोड़ सकते हैं। 6 पशुओं के इसमें मैंने बताया था, आप घर के में ही या फिर एक छोटी जगह में आप पशुओं को पाल सकते हैं। तो उसका मैं रेंट अभी 0 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपने 6 पशु अपने घर में ही, मेरा मानना है, पाल लिए हैं। 10 पशुओं के इसमें भी मैं इसे अभी तक 0 ही लेके चल रहा हूँ। बट अगर आपका ये खर्चा है किसी तरीके से, आप 8-10 हज़ार आप रेंट दे रहे हैं, तो आप उसको 8 से गुणा करके 10 हज़ार आपके रेंट है, तो 80 हज़ार आप इस कॉलम में लिख सकते हैं। अगर आपके पास 16 पशु है तो 16 पशुओं के इसमें ये रेंट आपको अलग से जगह ही करनी पड़ेगी। आप घर में 16 पशु अच्छे से नहीं चला सकते। तो उसके लिए मेरा मानना है आप तकरीबन 20 हज़ार पे जो है आप रेंट दे रहे हैं हर मंथ। तो ये रेंट 8 महीने की हो जाती है 1,60,000। अब यही 1,60,000 रेंट जो है 20 पशुओं के केस में भी है और 24 पशुओं के केस में भी है। तो ये खर्चा आप बचा सकते हैं। इसमें 1,60,000 की जगह 0 हो सकता है अगर आपका खुद का फार्म है तो। और ऊपर दोस्तों हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। यहाँ पे फार्म कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इतनी बड़ी कॉस्ट है, ये आपकी बहुत ही कम हो सकती है अगर आपने एक ऐसा फार्म रेंट पे लिया हुआ है जो कि पहले से ही बना हुआ है, जहाँ पे पहले कोई ऑलरेडी फार्म रन कर रहा था। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप सोच रहे हैं तो कोशिश यही कीजिए कि आप ऑलरेडी बना हुआ एक फार्म ले। शुरुआत में लगाया हुआ पैसा कम से कम रखिए, पैसा पशु पर ज़्यादा खर्चिए और उनकी व्यवस्था पर ज़्यादा खर्चिए। तो रेंट के बाद दोस्तों दूसरे नंबर का जो खर्चा होता है वो होता है लेबर कॉस्ट, यानी आप उस जगह पे कितने लेबर्स की यूज़ कर रहे हैं, उनकी सैलरी, उनका रहना सहना, वो सब खर्चा जो होता है। मैं एक लेबर की कॉस्ट अभी 15,000 रुपये मान रहा हूँ, और ये मान रहा हूँ कि 6 पशुओं को रखने के लिए आपने कोई लेबर नहीं रखा, वो आप खुद ही घर पे मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कॉस्ट 0 रख रहा हूँ।
इसके अलावा 10 पशुओं के केस में मान रहा हूँ कि आपको शायद एक लेबर रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें मैं 1,20,000 यानी 15,000 पर मंथ कॉस्ट को 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 मंथ से, तो 1,20,000 रुपये मैं उसका 8 महीने का खर्चा मान रहा हूँ। 16 पशुओं के केस में मैं मान रहा हूँ कि आप 2 लेबर रख रहे हैं तो 2,40,000 हो जाता है। 20 पशुओं के केस में भी 2 लेबर हैं तो 15,000 गुणा 2 लेबर गुणा 8 महीने, ये हो जाता है 2,40,000। 24 पशुओं के केस में भी मेरी आपको सलाह है कि आप सेम नंबर ऑफ लेबर्स यानी 2 लेबर से ही काम चलाएं, तो ये कॉस्ट फिर आपकी 2,40,000 रहती है। अब बात आती है सबसे मेन रनिंग कॉस्ट की, सबसे मोटा खर्चा जो कि हर महीने होता है। ये खर्चा होता है दोस्तों गायों के खाना खिलाने का। तो एक गाय का मैं एवरेज अभी 300 रुपये लेके चल रहा हूँ खाना खाने का जो खर्चा होता है। तो 300 गुणा 6, अगर 6 पशु हैं तो 300 गुणा 6 गुणा 8 यानी 8 महीने। तो ये खर्चा दोस्तों आपका तकरीबन 4,32,000 रुपये आने वाला है पूरे 8 महीने का, अगर आप गायों को खाना दे रहे हैं तो। वहीं इसी कैलकुलेशन से दोस्तों 300 गुणा 8 महीने गुणा 10 पशु गुणा 30 दिन, इसी कैलकुलेशन से अगर आगे देखें तो 10 पशुओं के लिए खर्चा जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका 7,32,000 रुपये। 16 पशुओं के लिए 11,52,000 रुपये और 20 पशुओं के लिए 14,40,000 रुपये और 24 पशुओं के लिए तकरीबन 17,28,000 रुपये आपका खर्चा आने वाला है। अब इसके अलावा भी दोस्तों मैं कुछ खर्चे जो कि मिसलिनियस एक्सपेंस या फिर एकदम से आने वाले खर्चे या फिर कुछ एक्स्ट्रा खर्चों जो की बात करूं, उनके लिए भी मैं कुछ बजट रखना चाहता हूं। तो 6 पशुओं के केस में मैं कर रहा हूं 8 महीने में तकरीबन 40,000 या 50,000 के आसपास मैं एक्स्ट्रा खर्च करूंगा, तो ये 40,000 मैं रख रहा हूँ। 10 पशुओं के केस में मान रहा हूँ कि हो सकता है 50,000 के आसपास मेरा 8 महीने के अंदर एक्स्ट्रा स्पेंड हो जाए, किसी तरीके का ट्रीटमेंट का या इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पे कर रहा हूँ उसका, किसी और चीज़ का। इसके अलावा 16 पशुओं के केस में ये खर्चा मैं मान रहा हूँ 1,00,000 रुपया। 20 पशुओं के केस में मान रहा हूँ 1,20,000 रुपया। 24 पशुओं के केस में भी मैं 1,20,000 ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप खर्चे को जितना हो उतना बढ़ाता रहें। तो दोस्तों अगर मैं अब इस सारी रनिंग कॉस्ट का टोटल करूं तो 6 पशुओं के केस में जो आपकी रनिंग कॉस्ट यानी हर महीने लगने वाला खर्चा जो 8 महीने के हिसाब से देखो तो 8 महीने में कुल आपका लगने वाला खर्चा 4,72,000। आप अगर इसे 8 से डिवाइड करें तो आपका हर महीने का खर्चा निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 10 पशुओं के केस में 8 महीने में जो आपकी रनिंग कॉस्ट लगने वाली है वो आपकी लगने वाली है 9,70,000 रुपये। अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर दें तो आपका हर महीने का लगने वाला खर्चा जो है निकल आ जाता है। इसके अलावा 16 पशुओं के केस में 16,52,000 रुपये, 20 पशुओं के केस में 19,60,000 रुपये, 24 पशुओं के केस में 22,48,000 रुपये। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका रनिंग कॉस्ट आने वाली है, यानी कि हर महीने लगने वाले खर्चे। तो 8 महीने में 22,48,000 लगेगा, तो इसको अगर आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा जो है हर महीने आने वाला है 24 पशुओं के केस में रनिंग कॉस्ट। अब हो सकता है दोस्तों आप में से कुछ लोगों का प्रश्न ये होगा कि इसमें काफ के मैनेजमेंट की कॉस्ट कहाँ है, जो बच्चे या बच्ची पैदा हुई है उनको खाने पिलाने की और बाकी चीज़ों का उनकी देखरेख करने का खर्चा इसमें कहाँ है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मैं जो सजेशन देता हूँ, शुरुआत में आप बच्चे या बच्चियों को या काफ को आप मत पालिए, क्योंकि शुरुआत में आपके ऊपर पहले ही बहुत लोड होता है। आप इन काफ को बेच के थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। जिस भी किसान भाई को आप ये बेचेंगे उनसे आने वाली रकम जो है आपको मदद करेगी आपके शुरुआत में होने वाले खर्चों को बैलेंस करने में। तो शुरुआत के वक्त आपको बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है आपके बिज़नेस को स्टेबल करने की। शुरुआत में आप ध्यान रखिए अपने बिज़नेस को स्टेबल करने का, ना कि ब्रीडिंग करके अपना खर्चा सिर्फ बढ़ाते ही रहने का। तो जो काफ होते हैं उनको आप बेच दीजिए। इससे जो है दोस्तों जिस किसान भाई को आप वो बेच रहे हैं, अगर आपने अच्छा पशु बेचा है तो उस किसान भाई के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही मदद मिल जाती है उसको अगर आप किसी किसान भाई को अच्छा पशु दे रहे हैं। तो शुरुआत में आप काफ ना रखिए और उन पे होने वाले जो खर्चे हैं वो भी मैंने इसीलिए इसमें शामिल नहीं किए हैं। अब दोस्तों आपको ये लाखों में जो कैलकुलेशन हो रही है इसको सोच के डरना बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे मैं पहले ही बता चुका ये रनिंग कॉस्ट है। इस बिज़नेस में मज़ेदार चीज़ ये होती है कि आपको डेली पैसा आ रहा है। डेली आपने दूध दिया आपको डेली पैसा आ रहा है, या फिर 10-15 दिन में हफ्ते भर में आपको पैसा आ रहा है। तो आपकी साइकिल इसमें अच्छी चल जाती है, रोटेशन ऑफ कैश ये आपकी बहुत अच्छे से चल जाती है। इसमें बस आपको 1 महीने का थोड़ा आप
अपना बैकअप लेके चलिएगा, बाकी आपकी साइकिल जो अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगी। तो ये खर्चा जो है आप दूध बेच के आराम से निकाल सकते हैं। रनिंग कॉस्ट ये 24 लाख 25 लाख, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो मैंने आपको गायें बताई है 25 लीटर के आसपास वाली, आप उनके अच्छे से देखभाल कर लेते हैं, उनसे जितना प्रोडक्शन आप सोच के आए उतना प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, किसी भी गाय को कोई नुकसान ना हो, इतनी चीज़ आप इंश्योर कर लेते हैं, तो आप जो उनसे अर्निंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं मान रहा हूँ कि शुरू के वक्त आपको 28 रुपये आपके दूध का मिल रहा है, 28 रुपये पर लीटर, और एक गाय जो है 4,500 लीटर दूध दे रही है 8 महीनों के अंदर। तो 6 पशुओं के इसमें 6 गुणा 4,500 गुणा 28, ये होता है दोस्तों 7,56,000। यानी कि आपने जो दूध बेचा 8 महीनों के अंदर 6 गाय से, वो टोटल 7,56,000 का बेचा। और 10 पशुओं के इसमें सेम कैलकुलेशन अगर यूज़ करूं, 28 गुणा 4,500 गुणा 10, तो इस केस में 12,60,000 रुपये का आपने दूध बेचा। 16 पशुओं के केस में 20,16,000 का, 20 पशुओं के केस में 25,20,000 का, 24 पशुओं के केस में 30,24,000 रुपये का आपने 8 महीनों में दूध बेचा 28 रुपये के हिसाब से। तो ये जो अगर आप, तो इस हिसाब से अगर आप ये जो सेल हुई है इसको अगर आप अपनी रनिंग कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि जो आपकी रनिंग कॉस्ट लग रही थी वो आराम से रिकवर हो जाएगी अगर आपने अपने पशुओं की अच्छे तरीके से देखभाल करी होगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका कोई भी पशु इस वक्त ख़राब ना हो। अगर आपका एक भी पशु ख़राब होता है तो आपकी सारी कैलकुलेशंस बिगड़ जाएंगी। तो अगर आप उनको ऑप्टिमम लेवल पे रखते हैं, उनसे दूध अच्छे से ले रहे हैं, उनका खाना पीना अच्छे से कर रहे हैं, उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, तो फिर आप ये जो है रनिंग कॉस्ट आराम से इस सेल से निकाल सकते हैं। आपको रनिंग कॉस्ट से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करें कि टोटल प्रॉफिट कितना निकलता है, मैं एक जनरल प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जनरली अगर आप सेल में से 6 पशुओं के इसमें 7,56,000 में से अगर आप 4,72,000 रनिंग कॉस्ट हटा देते हैं तो 2,84,000 रुपये जो है 8 महीने का प्रॉफिट हुआ। पर मंथ इसके देखें तो 35,500 रुपये का प्रॉफिट आपको 6 गायों से हो रहा है। 10 पशुओं के केस में यही प्रॉफिट 8 गायों का अगर आप 8 महीने का अगर आप देखें तो 2,90,000 होगा। 6 पशुओं के केस से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ये 36,250 रुपये पर मंथ आपको प्रॉफिट हो रहा है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है रेंट बढ़ गई है, आप यहाँ पे रेंट दे रहे हैं। पिछले केस में 6 पशुओं केस में आप रेंट नहीं दे रहे थे। तो बहुत से फैक्टर निर्भर करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे, सिर्फ ये बजट बनाने से ही आपका नहीं चल जाएगा। तो बाकी चीज़ों के बारे में ही बताऊँगा। तो 16 पशुओं के केस में ये सेल वैल्यू जो 20,16,000 रुपये है, इसमें से अगर हम रनिंग कॉस्ट 16,52,000 घटा रहे हैं तो तकरीबन 3,64,000 का प्रॉफिट हो रहा है 8 महीने के अंदर। पर मंथ देखें तो 45,500 का। 20 पशुओं के केस में ये 8 महीने वाला प्रॉफिट 5,60,000 और पर मंथ 70,000 रुपये। 24 पशुओं के केस में 7,76,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 30,24,000 में से 22,48,000 घटा दें तो इसका डिफरेंस हुआ 7,76,000, जो कि 8 महीने का प्रॉफिट है 24 पशुओं से। पर मंथ इसको देखें तो 97,000 रुपये हमें प्रॉफिट हो रहा है 24 पशुओं से पर मंथ। अब अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो ये एक मैंने जनरल बजट आपको बताया है। इसमें प्राइजेज़ भी मैंने एस्टिमेशन से बताए हैं। हर जगह के मिल्क के आपको अलग अलग प्राइस मिल रहे होंगे, हर जगह रेंट अलग अलग होगी, हर जगह आपका खाने का खर्चा भी अलग अलग आएगा। तो एक मैंने आपको जनरल बजट बनाकर दिखाया है। इसमें अगर मैं आपको इस 28 की जगह आपको 30 रुपये कर दूं तो आप ये कैलकुलेशंस देखिए ज़रा। 30 रुपये अगर आपको आपके दूध का मिल रहा है तो देखिए आपकी सेल वैल्यू क्या हो जाती है और आपका जो है पर मंथ प्रॉफिट भी कहाँ पहुँच जाता है। 24 पशुओं के केस में ये प्रॉफिट देखिए कितना पहुँच गया है दोस्तों। 24 पशुओं के केस में ये प्रॉफिट पर मंथ का सीधा 1,24,000 पहुँच चुका है। अगर इसी तरीके से आपको 32 रुपये किसी जगह पर मिल रहे हैं तो आपका प्रॉफिट देखिए क्या होगा दोस्तों। ये प्रॉफिट आपका 24 पशुओं केस में 1.5 लाख सीधा पहुंच चुका है। 6 पशुओं केस में 50,000 के आसपास पहुंच चुका है ये प्रॉफिट। और इसके अलावा अगर आपका खुद का रेंट, अगर आपका खुद का फार्म है, आपको रेंट पे नहीं करनी पड़ रही तो ये लीजिए। अब देखिए प्रॉफिट आपका कहाँ पहुंच जाता है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका खर्चा कितना होने वाला है, आपकी इनकम कितनी होने वाली है, वो आपके वहाँ पे मिलने वाले दूध के प्राइजेस पे डिपेंड करती है। तो ये मैंने एक जनरल टेबल बनाई है। आप चाहें तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से जाके भी
ये एक एक्सेल फॉर्मेट रख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी कैलकुलेशंस करने में। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बजट बता दिया, एक जनरल बजट जो होता है आपको 8 महीने का किस तरीके से तैयार करना है। पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 8 महीने बाद दोस्तों इस बजट की टोटल ही फिगर्स बदल जाएंगी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 8 महीने तक अभी तक जो आपने प्रॉफिट इसमें से निकाला था, उसमें से आपको कुछ और पशु खरीदने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप, जो ये प्रॉफिट आपने निकाला था इसमें से आपको और पशु खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो है 8 महीने बाद यानी 2 महीने और अगर आप प्लस कर लें तो उसके बाद जो है पशु ड्राई पीरियड में आ जाएंगे, आपके पास प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो आपको 9वें या 10वें महीने में पशु लेने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी रहे दूध में। इसके अलावा इन्हीं 8 महीनों बाद इन्हीं 8 महीनों के बाद में यानी 2-4 महीने और बाद अगर आप देखें तो आपकी जो है काऊ अगले लैक्टेशन के लिए तैयार होएगी। तो जो बच्चे पैदा होंगे, जो काफ पैदा होंगे, उनकी देख रेख के लिए भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो वो वाली कैलकुलेशंस दोस्तों अलग हो जाती है, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा किसी वीडियो में। बट अभी के लिए आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करिए कि ये जो है 8 महीने की स्टोरी है। आपके यहाँ पे आने के बाद, डेयरी बिजनेस में आने के बाद अगले 8 महीने कुछ इस हिसाब से आपके खर्चे और इनकम होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि आपको ध्यान देना है अच्छे पशुओं पे, उनकी देखभाल पे, उनकी हेल्थ पे। यही वो चीज़ है जो कि आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएगा, आपके डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाएगा, चाहे खर्चा कुछ भी हो। तो इस टेंशन से अगर आपको बचना है तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम क्वालिटी एश्योर्ड पशु प्रदान करते हैं, भारत के बहुत से राज्यों में पशु भेज चुके हैं। आप हमारे कस्टमर से उनका एक्सपीरियंस सुन सकते हैं कि उनके हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके पशु कैसे रहे। इस प्लेलिस्ट में आप हर एक कस्टमर की जुबानी सुन सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हमने जो चर्चा करी है दोस्तों, ये चर्चा करी है कि आपको इस बिज़नेस में आने से पहले, जबकि आप सोच रहे हैं, अभी सोचने वाली स्टेज में, प्लानिंग स्टेज में, तो आपको बजटिंग कैसे करनी चाहिए, आपको ये डिसीज़न कैसे लेनी चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपको इस बिज़नेस में आना भी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपके पास उतना पैसा है या नहीं। इस भाग में हमने ये चर्चा करी है। इसके बाद भी आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग भाग है दोस्तों, जिसमें कि हम और चर्चाएं करने वाले हैं, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस लेवल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप ये एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं। इन चीज़ों की भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। रिक्वेस्ट एक ही है आपसे, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और भी ज़रूरतमंद किसानों तक पहुँच पाए। बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ये चीज़ें करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने नया फार्म बनवाया है और आपका इसी के आसपास कुछ खर्चा आया, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने इतने पशुओं से शुरुआत करी और आपका इतना खर्चा आया है। मैं आपके कमेंट्स को पर्सनली देखूंगा और हो सकता है तो मैं आपको उन पर जवाब भी दूंगा। तो मैं अमनदीप सिंह मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।